देखो tRNA हम बेसिकली पढ़ चुके हैं, ट्रांसफ़र RNA होता है, ट्रांसफ़र RNA विच एक्चुअली कैरीज और ट्रांसफ़र अमीनो एसिड, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को कैरी करता है। अब इसके स्ट्रक्चर के लिए दो मॉडल दिए गए, स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए दो मॉडल्स दिए गए। सबसे पहला हमारे पास आता है 3D मॉडल, फिर आता है 2D मॉडल। 3D मॉडल जो है वो एक्चुअली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड था, तो उसी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आया, इजी टू स्टडी 2D मॉडल आया। दिस 3D मॉडल was given by Kim and Klug, and this 2D model was given by Hawley। 3D मॉडल को आप इन्वर्टेड एल मॉडल भी कहते हो, इन्वर्टेड एल मॉडल। एंड वेट, जो 2D मॉडल है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल। अगर 3D मॉडल यहाँ पर बनाऊँ मैं, तो बेसिकली होता क्या है, ऐसा ऐसा होगा, वेट, ऐसा ऐसा होगा, फिर यहाँ से ऐसे 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 एंड ऐसे, तो ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। आपस में जुड़े हुए होंगे। एक हो गया आपके पास 5 प्राइम एंड, एक हो गया 3 प्राइम एंड, और यहाँ पर अमीनो एसिड साइड, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट ACC प्रेजेंट होगी, और यहाँ पर ये क्या है, एंटीकोडोन साइट। ये ऐसा होता है 3D मॉडल, और इन्वर्टेड एल जैसा दिख रहा है, ठीक है। बट जो 2D मॉडल है, 2D मॉडल को अगर हम देखें तो वो कैसा होता है, सबसे पहले ये काम, ये काम, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर एक ये, वेट, नहीं नहीं, ऐसा समझ लो। देन यहाँ पे अब फिर क्या होता है, एक मैं रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ। दिस इज़ 5 प्राइम एंड, दिस इज़ 3 प्राइम एंड, और यहाँ पर ACC, ये फर्स्ट लूप होगी, ये सेकंड लूप होगी, ये थर्ड लूप होगी, ये फर्स्ट आर्म, सेकंड आर्म, थर्ड आर्म, फोर्थ आर्म, फिफ्थ आर्म। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि 3 लूप्स प्रेजेंट होती है, और ये लूप्स एक्चुअली है कैसी, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पे दिख रहा है, कोई भी इनके कॉम्प्लीमेंट्री साथ में बेसिस प्रेजेंट नहीं है। बट ये जो है, दिस मच पार्ट इज़ डबल स्ट्रैंडेड, ये डबल स्ट्रैंडेड है। तो 3 लूप्स एंड 5 आर्म्स, डबल स्ट्रैंडेड RNA एंड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA लूप्स में प्रेजेंट होगा। दिस इज अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, अटैचमेंट साइट प्रेजेंट एट दी 3 प्राइम एंड। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो दो आपके पास मॉडल दिए हैं। हमें जो 3D मॉडल है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे, बट आप यहाँ पे डायग्राम पे फोकस करिए। ये आपके पास 3D मॉडल है, इन्वर्टेड एल मॉडल, एंड दिस इज़ द 5 प्राइम एंड एंड दिस इज़ 3 प्राइम एंड, जिसपे कि ACC एंड है, जिसमें अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट प्रेजेंट है। एंड दिस 3D मॉडल इज़ बेसिकली 3 लूप्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एंड 5 आर्म्स, 1 2 3 4 5। एंड
अब अगर हम इनके नाम देखने लगे तो फर्स्ट वाली जो लूप है, ये वाली जो mRNA के साथ एक्चुअली बाइंड करेगी, उसे बोलते हैं एंटीकोडोन लूप। फिर हमारे पास आती है एक टी लूप। इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, जो एंटी क्लॉकवाइज मैनर है। स्टार्ट यहाँ से होगा 1 2 एंड 3, एंड थर्ड जो है दैट इज़ एक्चुअली डी लूप। अब इनका स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखेंगे, तो मैं बना लूँ क्या, यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बना हुआ ही है बेसिकली, तो क्या ही करना, इसी को डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली अभी हमें टीआरएनए के स्ट्रक्चर को देखना है, तो वही मैंने कॉपी कर लिया पीछे से। अब इसको इरेज करते हैं, ये हटाओ, ये हमारा किसी काम का नहीं है, राइट। अब ये लूप्स हमारे पास प्रेजेंट है, इन्हें हमें ढंग से समझना है। थोड़ा सा रफ डायग्राम बनना है, बट आप समझ गए कि ये वाली जो है दैट इज़ फर्स्ट लूप। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा कलर ब्राइट सा लेते हैं। ये फर्स्ट लूप है एंड इसे हम एंटीकोडोन लूप कहते हैं। स्टार्टिंग हमारी डायग्राम की ऐसे होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टार्ट। एंटीकोडोन लूप बिकॉज यहाँ पे एंटीकोडोन प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास T5C लूप इसे कहते हैं, सेकंड। ये फर्स्ट एंड थर्ड जो है दैट इज़ एक्चुअली DHU लूप, एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरिएबल आर्म। ये भी भैया डबल स्टैंडर्ड ही है, वेरिएबल आर्म। अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, इन लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इनका लूप्स का काफ़ी सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट एंटीकोडोन लूप, एंटीकोडोन लूप, और इसे ही हम कहते हैं, एंटीकोडोन को समटाइम्स हम नो डॉक भी लिखते हैं, ठीक है। नो डॉक, कोडोन का उल्टा कर दिया, नो डॉक लूप एंड mRNA बाइंडिंग लूप, और sometimes we will call it as recognition loop, recognition loop। तीनों लूप्स के नाम लिख लेते हैं जो भी हैं। सेकंड हमारे पास आती है T5C लूप, T5C लूप, या फिर इसी को ही हम क्या कहते हैं, राइबोसोम बाइंडिंग लूप, राइबोसोम बाइंडिंग लूप, और इसी को समटाइम्स हम अटैचमेंट लूप भी कह देते हैं, अटैचमेंट लूप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास DHU लूप आती है, DHU लूप, जिसको हम अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप भी कहते हैं, सिंथेटेज रिकॉग्निशन और बाइंडिंग लूप भी, कुछ भी बोल सकते हो। तो देखो 3 लूप्स होगी हमारे पास, एंटीकोडोन, T5C एंड DHU। तो नाम में ही है, एंटीकोडोन लूप जो है वो mRNA बाइंडिंग लूप कहलाती है, बिकॉज ये mRNA के साथ बाइंड करती है। स्पेसिफिकली इसको रिकॉग्निशन लूप कहते हैं और इसे अटैचमेंट लूप कहते हैं। ये नाम है बस इनके। T5C लूप जो है वो राइबोसोम के साथ बाइंड करेंगे, दैट्स वाई राइबोसोम बाइंडिंग लूप। DHU लूप जो है वो अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप, यानी ये लूप जो है ये अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज को रिकॉग्नाइज करेगी एंड उसके साथ क्या करेगी, बाइंड करेगी। तो सबसे पहले एंटीकोडोन लूप के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दैट 7 नाइट्रोजनस बेसिस की होती हैं, binds to mRNA actually on कोडोन पे बाइंड करती है ये, राइट।
एंड बाइंड टू mRNA एक्चुअली ऑन कोडोन जो बोला थ्रू 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जिसे हम एंटीकोडोन कहते हैं। एंटीकोडोन के थ्रू ये कोडोन के साथ बाइंड करती है। फिर हमारे पास आता है कि ये भी जो T5C लूप है वो बाइंड करेगी, वो एक्चुअली 7 नाइट्रोजन बेसिस की होगी और इसमें हमारे पास 2 मॉडिफाइड बेसिस होती हैं। दैट इज थाइमीन एंड स्यूडोयूरेसिल, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, स्यूडो यूरेसिल। एंड ये एक्चुअली बाइंड लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ तो एक्चुअली mRNA जुड़ जाता है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ बाइंड करती है, बाइंड्स टू इट। एंड DHU लूप जो है दैट इज़ एक्चुअली लार्जेस्ट अमंग ऑल 3 बिकॉज ये 8 से 12 नाइट्रोजिनस बेसिस की होती है। ये एक्चुअली क्या करती है, फाइंड करती है एंड हेल्प करती है, फाइंड्स एंड हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक याद रखना, स्पेसिफिक अमीनो असाइल tRNA। इस एंजाइम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी आप नाम याद रख लो, tRNA सिंथेटेज एंजाइम टू दी tRNA मॉलिक्यूल। यानी ये पहले तो रिकॉग्नाइज करेगी और फिर उसके साथ बाइंडिंग करवाएगी स्पेसिफिक अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज की। और यहाँ पे मॉडिफाइड बेस हमने नहीं लिखी, मॉडिफाइड बेस यहाँ पे प्रेजेंट होती है, दैट इज एक्चुअली DHU डाईहाइड्रोयूरिडिन। वैसे तो यूरेसिल नॉर्मल बेस है बट यहाँ पे ये वाली मॉडिफाइड बेस प्रेजेंट होगी। तो ये हमने tRNA के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया। तो ये आप देख सकते हो tRNA का 2D मॉडल है जहाँ पर की पॉइंट ये है कि मॉडिफाइड बेसिस देखो कितनी सारी प्रेजेंट हैं, स्यूडोयूरिडीन, डाईहाइड्रोयूरिडीन, ये मैंने आपको बता दिया, एंड राइबोथाइमिडीन। एक्चुअली इसका नाम ना राइबोथाइमिडीन होता है, नॉट थाइमीन, मैंने लिखा नहीं प्रॉपर, राइबोथाइमिडीन कहते हैं इसको। रिप्रेजेंट RT या T से ही करते हैं बट राइबोथाइमिडीन ये आप देख सकते हो यहाँ पे T से ही रिप्रेजेंट करते हैं तो बोलते इसे राइबोथाइमिडीन है। फिर मिथाइल ग्वानोसिन प्रेजेंट होता है, यानी ग्वेनाइन प्रेजेंट होगा उसके साथ मिथाइल। फिर डाईमिथाइल ग्वानोसिन एंड मिथाइल आइनोसिन। आइनोसिन भी एक मॉडिफाइड बेस ही है जो यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। tRNA का 2D मॉडल दिया है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड क्लोवरलीफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलेनिन tRNA। क्यों इसे बोला एलेनिन tRNA? बिकॉज हर एक tRNA, ईच tRNA जो है वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कैरी करता है। ये चीज़ हमें लिखनी चाहिए यहाँ पे। ईच tRNA carries specific amino acid। और नेक्स्ट ये यहाँ पर देखो क्या बताया है कि ट्रांसलेशन की tRNA का रोल कहाँ है, ट्रांसलेशन बताई है। और ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, 30th राइबोसोमल सब यूनिट, यानी ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात हो रही है। और यहाँ पर स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट है, देखिए फॉर्माइल मिथ्योनिन स्टार्ट कोडोन है, दैट इज़ AUG। उसके साथ tRNA जुड़ेगा, tRNA जुड़ेगा तो
वहाँ पर उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होना चाहिए, ए के कॉम्प्लीमेंट्री यू, यू के कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी। तो ये आपके पास एक्चुअली क्या है, दिस इज़ एक्चुअली एंटीकोडोन। तो एंटीकोडोन के साथ एक्चुअली कौन बाइंड किया, कोडोन बाइंड किया, और ये एंटीकोडोन लूप है। और ये वाली लूप कौन सी है, ये है T5C लूप। ये T5C होगी नहीं, दिस इज़ T5C, जहाँ पर आपके पास वेरिएबल आर्म प्रेजेंट होती है, दैट इज़ T5C एंड दिस इज़ DHU लूप। T5C लूप जो है वो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ एक्चुअली बाइंड करेगी। ये 3D है और ये पीछे की तरफ हो रहेगी। DHU लूप जो है वो रिकॉग्नाइज करेगी स्पेसिफिक क्या अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज, और उसकी मदद से फिर यहाँ पे स्पेसिफिक अमीनो एसिड जुड़ेगा। तो tRNA का रोल बताया है, ये ल्यूसीन के लिए tRNA है, ल्यूसीन tRNA, जिसके पास एंटीकोडोन क्या है, GAG, एंड किस कोडोन के साथ वो बाइंड कर रहा है, CUC। अब यहाँ पर tRNA का इलेबोरेट स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं कि क्या है, वेट, ये ACC 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर एडिनाइन देख लिया हमने, CC को रिप्रेजेंट किया है। तो आपके पास जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ेगा, अमीनो एसिड अटैच टू ईदर 2 प्राइम और 3 प्राइम OH ऑफ किसका, आपके पास एडिनाइन का। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, दैट अटैचमेंट ऑफ एन अमीनो एसिड टू अ tRNA मॉलिक्यूल इन एन अमीनो असाइल tRNA मॉलिक्यूल, यानी चार्ज tRNA की बात कर रहे हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड इज अटैच टू दी 3 प्राइम OH और 2 प्राइम OH ऑफ दी 3 प्राइम टर्मिनल एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड ऑफ द tRNA। क्या बोला, 3 प्राइम टर्मिनल पे जो एडिनाइन प्रेजेंट होगा उसका आइदर 2 प्राइम OH और 3 प्राइम OH। In this case 3 प्राइम OH is attached to the carboxyl group of the amino acid। तो यहाँ पर हम बना भी देते हैं COOH कार्बोक्सिल ग्रुप और एडिनाइन का 2 प्राइम OH या फिर 3 प्राइम OH, राइट। सो या दैट्स इट। So I hope you like the session. If you really like the session, please hit the like button, and if you have any queries, any doubts, so do post it in the comment section, and we will meet in next class. Till then, happy learning and have a good day. Thank you so much.